Assalamualaikum dear students, this is Hafiz Saad, teacher of Pakistan Studies. Today students, we are going to discuss our next topic of class 10th. Our topic is the era of Muhammad Khan Junejo. मोहम्मद खान जुनेजो का दौरे हुकूमत, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया था एरा ऑफ ज़ियाउल हक, और उसमें एरा ऑफ ज़ियाउल हक के अंदर हमने मेन टॉपिक जो डिस्कस किया था दैट वाज मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लामाइजेशन प्रोसेस. उसके बाद फिर अब नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक है दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 14 इन इंग्लिश मीडियम बुक्स, और उर्दू मीडियम की किताबों में सफ़ा नंबर 13 के ऊपर ये टॉपिक दिया हुआ है, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है. बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल and also like and share the videos so that maximum students can be benefited from these lectures. One more thing that I would like you people to do right now is to please see the description box of the video. वहाँ पर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पॉसिबल डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हुए मिलेंगे. आप उन शॉर्ट क्वेश्चंस को अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, और फिर ड्यूरिंग लेक्चर हम साथ साथ उन क्वेश्चंस के आंसर्स नोट डाउन करते हैं. नाउ वीड लाइक we'll start our lecture properly. First of all, we'll discuss a brief and short background about the government of Muhammad Khan Junejo. Ziaul Haq, being the chief martial law administrator, was ruling the country since 1977. He amended the constitution of 1973 and it was converted from parliamentary to presidential. 1973 के आइन के अंदर ज़ियाउल हक ने इतनी ज़्यादा और इस तरह की तब्दीलियाँ की थी कि आइन की रूह को, उसकी हैसियत को बिल्कुल बदल दिया था, और वो आइन पार्लिमानी से सदारती आइन में तब्दील हो गया था. Now students, in parliamentary system, Prime Minister is the head of government and he has the maximum power and authority. President के पास पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर बहुत मिनिमल पावर्स होती हैं, बहुत कम इख्तियारात होते हैं. बट इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम प्रेसिडेंट इज़ ऑल इन ऑल, सारी की सारी पावर्स उसके पास होती हैं. यहाँ पर पॉइंट ये है कि ज़ियाउल हक ने आइन में ऐसी तब्दीलियाँ की थी कि तमाम तर इख्तियारात सदर को मिल गए हुए थे. पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर ऑलमोस्ट सेटअप चेंज हो चुका हुआ था. Because all the powers lied with the president, तमाम तर इख्तियारात सदर के पास आ चुके हुए थे. He announced non-party elections in 1985, गैर जमाती इंतखाबात. अब नॉन पार्टी इलेक्शंस का मतलब ये है कि तमाम सियासी जमातों को बैन कर दिया गया था. ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज वर बैन, और जितने भी कैंडिडेट्स थे, जितने भी उम्मीदवार थे इंतखाबात में, वो सारे के सारे एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इंडिविजुअली अपने अपने तौर पर इलेक्शन में पार्ट ले रहे थे. किसी पार्टी के साथ उनका कोई लिंक या कनेक्शन नहीं था, बिकॉज ऑल द पार्टीज वर बैंड इन दोज इलेक्शंस. अभी तक पाकिस्तान की हिस्ट्री के ये फर्स्ट नॉन पार्टी इलेक्शंस थे जो कि 1985 में हुए, और उसके बाद दोबारा भी कभी नहीं हुए. फर्स्ट एंड लास्ट. हमारा जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन था उसका आंसर ये होगा. क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम्स हैव नॉन पार्टी इलेक्शंस हेल्ड इन पाकिस्तान एंड व्हेन. तो इसका ये आंसर आपके सामने है कि पाकिस्तान में गैर जमाती इंतखाबात सिर्फ एक दफ़ा 1985 में होगा. नॉन पार्टी इलेक्शंस इन पाकिस्तान हेल्ड ओनली वंस इन 1985. इन इलेक्शंस के बाद
नेशनल असेंबली का फर्स्ट सेशन हुआ था ऑन 23rd of March 1985, and in the first session of National Assembly that was held on 23rd of March 1985, General Ziaul Haq took oath as the president of country for next 5 years, and on the same day Muhammad Khan Junejo took oath as the prime minister of country. यहाँ से ये MCQ आपसे पूछा जा सकता है कि मोहम्मद खान जुनेजो वजीर आज़म कब बने? When did जुनेजो become the prime minister of Pakistan? उसका आंसर होगा 23rd of March 1985. Next, we'll discuss the important events which took place during the era of government of Muhammad Khan Junejo. First point is lifting of martial law. उर्दू की बुक्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट की हेडिंग है मार्शल लॉ उठाने की करारदाद। Ziaul Haq started ruling the country on 5th of July 1977. 1977 जुलाई से लेकर 1985 तक ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को 8 years कंप्लीट हो चुके हुए हैं। 1985 में नॉन पार्टी इलेक्शंस के बाद असेंबलीज बन गई थी, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो चुके थे, चीफ मिनिस्टर्स इलेक्ट हो चुके हुए थे, एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक सेटअप कंट्री के अंदर स्टार्ट हो चुका था। After that, Muhammad Khan Junejo, as Prime Minister of Pakistan, declared that martial law should be lifted. बतौर वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो ने ये कहा कि अब मार्शल लॉ को ख़त्म हो जाना चाहिए क्योंकि मुकम्मल जमहूरी निज़ाम वापस आ चुका हुआ। इसके बाद पार्लियामेंट एंड प्रोविंशियल असेंबलीज पास्ड द बिल्स फॉर लिफ्टिंग ऑफ मार्शल लॉ। पार्लियामेंट ने यानी कौमी असम्बली और सेनेट, जिनको कंबाइनली पार्लियामेंट कहा जाता है, दोनों ने और तमाम सूबाई असम्बलियों ने मार्शल लॉ के खात्मे की करारदादें पास की। एंड फाइनली द मार्शल लॉ ऑफ ज़ियाउल हक एंडेड ऑन 30th of December 1985। ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ का खात्मा 30 दिसंबर 1985 को हुआ था। यहाँ पर एक ये चीज़ आपने याद रखनी है दैट ज़ियाउल हक रूल्ड द कंट्री फॉर 11 years। 11 साल तक ज़ियाउल हक ने हुकूमत की थी, लेकिन ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ 8 साल तक रहा था। 30th of December 1985 को मार्शल लॉ ख़त्म हो गया था और उसके बाद फिर ज़ियाउल हक ने एज प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री रूल किया था। हमारा सेकंड क्वेश्चन जो आप लोगों ने क्वेश्चंस नोट डाउन किए उसमें ये है व्हेन वाज द मार्शल लॉ ऑफ ज़ियाउल हक। ये पॉइंट एज शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है और एज MCQ भी ये पूछा जाता है कि ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ का खात्मा कब हुआ, या इसी तरह ये भी पूछा जा सकता है फॉर हाउ लॉन्ग द मार्शल लॉ ऑफ ज़ियाउल हक वाज इम्प्लीमेंटेड। ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ कितना अरसा मुल्क में मौजूद रहा या नाफिज रहा। Next point is Muhammad Khan Junejo as President of Muslim League. Okay, as we know that in 1985 the elections were held on non-party basis. All the members of assembly were independent. They didn't belong to any political party. They were not bound to follow any party instructions. चूँकि तमाम आज़ाद उम्मीदवार थे, सियासी जमातें थी नहीं, इस वजह से कोई भी उम्मीदवार या जो मेंबरान असम्बली थे वो किसी किस्म के पार्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस से बिल्कुल आज़ाद थे, अपनी मर्ज़ी के मालिक थे। जो दिल किया वो करेंगे, असम्बली में आए नहीं आए, किसी भी किस्म की पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया, अपनी मर्ज़ी से सारा कुछ करते थे। असम्बलीज़ के अंदर
पार्लियामेंट के अंदर एक प्रॉपर डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए ऑन दैट टाइम a parliamentary group was formed in January 1986. जनवरी 1986 में पार्लिमानी ग्रुप बनाया गया with the name of Pakistan Muslim League. Because this was a parliamentary group to create a proper discipline, to make rules and regulations for the members of assembly, parliament के अंदर functioning थी इसकी. So as the head of government, हुकूमत के सरबराह के तौर पर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद खान जुनेजो was made president of Muslim League. Pakistan Muslim League was made in January 1986 and Mohammad Khan Junejo, being prime minister, was made the president of Pakistan Muslim League, the parliamentary group. All the chief ministers were the provincial presidents. जिस तरह वज़ीर आज़म को मरकज़ी तौर पर मुस्लिम लीग का सदर बना दिया गया था, इसी तरह से सूबाई लेवल पर तमाम वज़राए आला सूबाई सदर बन गए. जैसे पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर था वो मुस्लिम लीग पंजाब का प्रेसिडेंट बन गया, सिंध का जो चीफ मिनिस्टर था वो मुस्लिम लीग सिंध का प्रेसिडेंट बन गया, एंड सो ऑन. लोअर लेवल्स के ऊपर मुस्लिम लीग को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के लिए स्टार्ट में तो ये जस्ट पार्लियामेंट्री ग्रुप था, लेकिन बाद में इसको प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर कर दिया गया था. दैट्स वाई लोअर लेवल्स के ऊपर इसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के लिए प्राइमरी मुस्लिम लीग के नाम से इसकी लोअर ऑर्गेनाइजेशंस एस्टैब्लिश की गई. नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरेन टूर्स, ये गैर मुल्की दौरे. After the lifting of martial law and restoration of democracy, the foreign world welcomed it wholeheartedly. बैरूनी दुनिया ने, बैरूनी ममालिक ने मार्शल लॉ के ख़ात्मे और जमहूरियत की बहाली को बहुत ज़्यादा पसंद किया, खुशाइन करार दिया और पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस को दोबारा से हायर लेवल्स तक बिल्डअप करना स्टार्ट कर दिया. इन द मीन टाइम Junejo as president visited Turkey, Germany and USA in 1986 and different agreements of mutual interest were signed among the countries. Here the question would be, question number 3, to which countries did Junejo visit in 1986? 1986 में जुनेजो ने किन ममालिक के दौरे किए? तुर्की, जर्मनी और अमेरिका. यहाँ से ये एज MCQ भी पॉइंट पूछा जा सकता है. सेम स्टेटमेंट डेट ऑप्शन में आपसे पूछी जा सकती है कि तुर्की, जर्मनी और अमेरिका के दौरे जुनेजो ने कब किए. नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मोहम्मद खान जुनेजो को कॉमन पब्लिक के अंदर बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता था ड्यू टू his thinking, due to his ideas, due to his cool and calm nature. और बहुत से डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स जो उन्होंने बीइंग प्राइम मिनिस्टर स्टार्ट किए, those were very much helpful and fruitful for common public. The important development programs of Junejo were 7 Marla housing scheme, 5-point development program and different plans to raise the literacy rate in country. These development programs could be asked as well in short question. Question number 5. What were the developmental programs of Junejo? मोहम्मद खान जुनेजो के तरक्याती प्रोग्राम कौन कौन से थे? 7 मरला हाउसिंग स्कीम, 5 नकाती तरक्याती प्रोग्राम और तालीमी शरह में इजाफे के मंसूबे. नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज ओजडी कैंप डिजास्टर. Sanha Ojdi camp. In 1988, a sudden fire broke out in an arms depot between Rawalpindi and Islamabad. ये दो फेमस सिटीज़ है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद, जिनको ट्विन सिटीज़ या जुड़वा शहर भी कहा जाता है. यहाँ पर एक
आर्म्स डिपो था, असलहा डिपो था, जिसका नाम ओचडी कैंप था। 1988 में उस असलहा डिपो के अंदर अचानक से एक आग भड़क उठी थी। उस हादसे के अंदर बहुत से शहरी हलाक हुए, काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हुए। आफ्टर द हीरोइक एफर्ट्स ऑफ 1 week that fire was controlled, but on that time Prime Minister was on a tour of Sindh while the President was on an international visit of Kuwait. सदर और वज़ीर आज़म दोनों ही फेडरल कैपिटल में नहीं थे। वज़ीर आज़म सिंध के दौरे पर थे, सदर कुवैत के दौरे पर थे। दोनों फौरी तौर पर वहाँ से वापस आए। An investigation committee was formed by a Prime Minister and that committee finally presented its report to President. अब उस रिपोर्ट में क्या फाइंड किया गया, उसका क्या रिजल्ट निकला, क्या हुआ, ये डिटेल्स यहाँ आपकी बुक के अंदर गिवन नहीं है। आपकी बुक के अंदर जस्ट ये मेन कंसेप्ट है कि 88 में फायर ब्रेकआउट हुआ इस्लामाबाद और रावलपिंडी, उसकी लोकेशन है उन दोनों के शहरों के दरमियान। दोनों मेन जो लीडर्स थे वो ऑन दैट टाइम फेडरल कैपिटल में नहीं थे। दोनों वहाँ से वापस आए। एन इन्वेस्टिगेशन कमेटी वाज फॉर्म्ड एंड इट्स रिपोर्ट वाज सबमिटेड। दिस पॉइंट इज very much important short question also given in the exercise. What is meant by OHD camp disaster? आपने जो क्वेश्चंस नोट किए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से, उसमें भी क्वेश्चन नंबर 4 है ये, सानहा OHD कैंप से क्या मुराद है। तो ये पॉइंट पूरे का पूरा इसके आंसर में आपने लिखना है। लास्ट पॉइंट इज डिसमिसल ऑफ जुनेजो गवर्नमेंट, जुनेजो हुकूमत की बरतरफी। In 1988, due to some political changes in country and at international level, differences started building between President and Prime Minister. On 29th of May 1988, Mohammad Khan Junejo returned from a foreign visit. He addressed a press conference on his return from foreign visit. On the same day, President called a press conference at Army House, Rawalpindi, and he declared the dismissal of Junejo government as well as the dissolution of all the assemblies. 29th of May 1988 को वज़ीर आज़म जुनेजो गैर मुल्की दौरे से वापस आए। एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। ये एक नॉर्मल रूटीन है, जब भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर किसी फॉरेन विजिट से वापस आते हैं तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हैं। इसके वो अपने मुल्क के मीडिया को एड्रेस करते हैं, वो उनको बताते हैं कि विजिट का पर्पस क्या था, उसमें क्या क्या एग्रीमेंट्स हुए, उससे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे एंड ऑल दैट। जुनेजो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके कुछ ही देर के बाद उसी दिन आर्मी हाउस रावलपिंडी में सदर ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत को बरतरफ करने का ऐलान कर दिया। तमाम तर असम्बलियाँ तोड़ दी गई एंड 3-year regime of Junejo ended on 29th of May 1988. From this point, question number 6, who dismissed the government of Junejo and when? जुनेजो की हुकूमत को किसने और कब बरतरफ किया? ये क्वेश्चन बोर्ड में भी कई दफ़ा आ चुका हो। प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक dismissed the government of Junejo on 29th of May 1988. सदर ज़ियाउल हक ने 29 मई 1988 को मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत के खात्मे का ऐलान किया। One more question is, what was the duration of era of Junejo? टॉपिक के स्टार्ट में हमने ये मेंशन किया था कि 23rd of March 1985 को असेंबली के फर्स्ट सेशन में जुनेजो ने एज प्राइम मिनिस्टर ओथ लिया था। एरा ऑफ जुनेजो इज फ्रॉम 23rd of March 1985
till 29th of May 1988. That's all about today's topic. I hope you people have noted down the answers of all the questions, and ये lecture आपके लिए concepts को understand करने में helpful हुआ होगा. At the end, once again, I would like to request all of you that if you अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, please do subscribe it and also like the videos. जब आप लेक्चर सुन रहे हैं, सुन लिया है आपने, तो वीडियो को लाइक करने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, ना ही आपका कोई नुकसान होगा. सो प्लीज़ लाइक द वीडियो. थैंक यू वेरी मच and focus on your studies.